जमींदार शमशेर सिंह आ रहे। आज की पहली और से पहले जब आया करता था यहाँ पर तमाम चपरासी रहा करते थे, लेकिन आज कोई नहीं दिखाई दे रहा है। और आज हम देखना चाहेंगे कितने ड्यूटी करके पैसा लेते हैं और कितने ससुरे अपने घर में सो करके पैसा लेते हैं। आओ आओ बरहुदर आओ। देरी हो गई, आप सब पहले से आके विराजमान हो गए हैं। बहुत देर लगा था बाबू। ये बहुत खूंखार आदमी बा, बातें वालों गोली चार्ज कर दे था। हमका कई दाई मार जाए से भाई, कईयों मरतबा हम मर चुका है। फर्क कितना रहा, जब मर जाइए भगवान किया जाए ना हुआ जो भगवान रहा हमार संपर्की नहीं करी जाए। पहले हमार उनके नेवता हकारी होत रहा नहीं, लेकिन तनिक तनिक बाद में टिन हमार दुआरे छोड़ गए। लेकिन मानदान हमारो तो नहीं बना बा। अगर भूले भर के कभी दुआरे पहुंच जाए थी ना तो छूछ लोटा पानी लेके जरूर दौड़ थी। मिलत के खा होता सितारे हिंद का रुतबा रहे सरकार को वाला, हमेशा खुश नजर बख्शे मेहरबानी का ताला। ए नाजिज गुलाम वफादारी सबक सीखा है, ए हाथ है जिससे आपका नमक खाया है। क्या हुमूक है सरकार, क्या भागे कोशिश किया तो ये के दफे गोलियों दो को दफे तो गोलियों तीन के दफे लोगों के बाजार कर दूंगा। डर गया साला ना, डर नहीं तो डर गया सो मर गया। हम तुझे गोली नहीं मारेंगे, लेकिन पहचानना चाहेंगे कि सबसे पहले यहाँ पर मुझे आना चाहिए, तुझे आना चाहिए। कारण क्या है, मकसद क्या है और लेट आने का मतलब क्या है, बताने से पहले मैं तुझे आगाह करता हूँ, हिदायत देता हूँ कि जो मेरे सामने झूठ बोलता है और के बात का इस्तेमाल करता है, गोली अंदर कदम बाहर। बेटा जिधर भी बात बताना मुझसे बिल्कुल सही बताना। हम झूठ बोलबे न करो बाबू। जब आप पूछा तो है सबको सारे इधर से बचाओ, लेकिन तुझे पट्टी तरफ से मारूंगा तो खोपड़े का ढक्कन खुलकर बाहर भी जाएगा। मैंने तुझे पूछा कि देर से आने का मकसद क्या है, मतलब क्या है, जानना चाहूंगा। देर काय होगी का बताओ भाई, करिए देर होगी मारे जरूर मारे का बताओ। ए बाबू आज हम
यमराज के बेवकूफ बना के आवत बाटे, इनमें देरी हुई गई। अबे तू भगवान को बेवकूफ बना कर आ रहा है, लेकिन वो कैसे, हम भी जानना चाहेंगे। आप बढ़िया से बता दे बाबू। और बाबू ये मृतलोक है, ये मृतलोक में आदमी को शंकर जी का पूजा पाठ करत बा, के विष्णु भगवान का पूजा पड़ा बा, यानी नाना प्रकार के देवी देवता की पूजा याचनाएं हो रही हैं। हमको तो पूजा पाठ न करब, अगर हमको तपस्या करेगी बा तो हम यमराज की तपस्या करब। यमराज की तपस्या करे खातिर बाबू हम जंगल में भाग गए। जंगल में पहुंचे बाबू, हम खड़ा हो के लागे करे तपस्या कहे चौक तपस्या तपस्या, दर्शन नहीं मिला। हम कहे अब क्या करी, हम तुरंत ओलर ही गए। लेटे लेटे ढेर दिन करे बाबू, कहे चौकत हाँ तपस्या बाबू, कोनो खराब बात नहीं, तपस्या तब दर्शन नहीं मिला। हम कहा अब कौन जुगुल लगाई, हम तुरंत उठ के बैठ गए बाबू, अब उकरू मुकरू बैठ के हम जल्दी जल्दी करेंगे। एक पर नीचे घर का, एक ऊपर फाड़ कर फेंक दूंगा साले, क्या खाने लगा रे? तपस्या तो नाम क्यों ले लेता? जैसे ले चाहे खड़ा हो गए। आगे बोल। हमारे तपस्या में राजी खुशी हो गई बाबू। हुआ क्या? आपसे बतावत बाटे कि फरसा पर चढ़ के भैंसा हाथे में लई के मारूंगा साले, खोपड़े का ढक्कन खुल जाएगा। फैसला बचा कर और फरसे को हाथ में लेकर चले आए। हमारे आगे आई गए। उसके बाद क्या हुआ? आउ तय मान अपन दुई नो खोल दी। वो क्या बे? खोलते मान हमार ले ली, कहीं हम ले ली, यानी दोनों तरफ से दर्शन मिल गया। बोले बेटा, ए बेटा मांग, बेटा मांग, मांग मेरे लाडले, मांग मांग बेटा। अरे मांग बेटा। मैं तेरा बेटा हूँ नहीं। यमराज हमका कहना आप कम नहीं कहा तो मेरी तरफ को करता है। अरे तो दुनिया ने कहा करे जाई। अच्छा बोल साले वो। बेटा हमका कहा कहा, ये बेटा मांग ले, हमका कुछ न मांगो। बोले हमारी तपस्या किया तो को मांगना पड़ेगा। हमका मांगब तीन चीज मांगब, अपने खातिर ना मांगे, सब तोहरन खातिर मांगब। यमराज हंसे लगे, कैसा भगत देखबा न भय कि जौन भगत हमारे खातिर मांगे। बोले ठीक है, तू हमारे वास्ते मांग ले। मौका पाए मांग ली ने बाबू। हम कहे अगर आप खुशी हैं तो तोरे भैंसा वाली सिंह जवन ब्याह खड़ी हो के आपस में एक ही हो जाए। बाबू कहते मान इतनी मोर सिंह इतनी बड़ी, एक ही भैंसवा के बीचों बीच खोपड़िए पे की हुई तो गई। बोले दूसरा बताना माँ, हम का मांगब कहन माँ। हम कहे अगर आप खुशी हैं तो आज आप इस सिंह के ऊपर बैठ जाए। यमराज हक बकाई जहन सिंही पर कैसे बैठे, लेकिन हारी बा जंजाल फंसा बढ़िया का करे शब्द करे। यमराज पता नहीं का सोचन बाबू, उस सिंह के ऊपर जाए के ऐसे हद से बैठिन तो गए। हिसाब किताब बदलैला, ऐसे हाथन जी भी निकली या वो भी वो पे छटपटा तहा कदर रे गा, अरे गा गा गा, अब गा गा, अरे गा 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 गा। वो कहता वहां अरे रे मांग, तीसरा मांग मांग मांग। हम कहे मांगबे करब, का कहूँ चाहता है का कहन जात नहीं ना, हिया जात मौका पाए तीसरे मांग ली। हम कहे अगर आप खुशी हैं तो तोरे भैंसा वाले सिंह जैसे रही वैसे फिर हो जाए। लाग सिंह लग हो लागे चाचा फैले हुए। बोले बड़ा बदतमीज है सुअर की औलाद। भागे साले, भाग
जी में भाग साले भाग गए। जब कहन भाग गए इतने में मोर आँखिए खुल गई। ए बाबू इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब बता। एक मतलब न जाने बोल बता, इसका मतलब क्या होता है? पता नहीं कैसे भाया। हाँ ऐसा मतलब पूछ रहा हो तो साला कानून करता है। हाँ बतावत बटे। इसका मतलब क्या होता है? नहीं टपरा दूंगा साले। पहला इशारा हमारा ऊपर गया। ऊपर क्या है? आसमान है। ऊपर आसमान। हाँ। और दूसरा इशारा नीचे गया पाताल लो। नीचे पताल लोग। अब पीछे में से हिलावे लगे ना इनमें तो लोग आया। अब मुट्ठी काहे बांधे हैं? क्यों? आदिमियों का शरीर 5 तत्वों से तैयार की गई है। छित जल पावक गगन समीरा और 5 तत्वों से बड़ी शरीर है। राइट, बिल्कुल सही कहा तुमने। अगर 5 तत्व आपस मिले न होते ये शरीर धारण नहीं होती, इसलिए हमने 5 तत्वों को मिला दिया है। शाबाश। लेकिन याद रखो, आज के बाद इतनी गुस्ताखी मत करना। मेरे कहने का मतलब ये कि मेरे आने के पहले यहाँ पर मौजूद रहा कर। अभी गान का मेरा सुनाई नहीं दिया तुझे? मैंने कहा चलो बता जाओ। ए भगवान भला बताओ, अब इसके लिए मुझे पानी की भी व्यवस्था करना होगा। साला लेटिंग भाई आसर मार कर भाई। अब मैंने कहा है आसर मार कर भाई। हाँ, और सुन मेरी बात को, जब मैं भाइयों से माताओं बहनों से बात करूंगा तो बीच में बोल करके डिस्टर्ब नहीं करेगा। बिल्कुल नहीं बोलेगा। हाँ हाँ कह दिया, नहीं बोलेगा। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों एवं माता और बहनों, ये नसीब गुलाम मास्टर दुर्गेश पांडे का परिवार आप सबका हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, आप सब जमीन पर बैठे हैं साथियों, एक जमींदार के हैसियत से हैं और हम सब इस चौकी पर हैं चौकीदार की हैसियत से हैं। हम सबका परम कर्तव्य होता है आप सबकी सेवा करना। आप लोग कोमल कदमों को गश्त देते हुए और अनमोलित तो होते हुए ये हमारे मास्टर दुर्गेश पांडे की पार्टी को देखने के लिए आए। वैसे दोस्तों रात होती है सोने के लिए, आराम करने के लिए, लेकिन आप सब अपनी नींद हराम करके बैठे हैं। तो वैसे तो नहीं कह सकता हूँ, वादा तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं ऐसा करूंगा कि आप सबकी नींद हराम नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, आप सबका शांति का सहयोग हम लोगों की सफलता हो। ज्यादा न कह करके हम अपने वार्ता को यह विराम देते हैं और कहानी कराते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना परिचय बता देना ज्यादा बेहतर एवं मुनासिब समझता हूँ। रास्ता चलने वालों को रास्ता तमाम है और सब भाइयों के कदमों में मेरा प्रणाम। गुर्रात है से तो मखे निकाल लूं और सिरचरी का पानी निकाल दूं। मेरे दिल में आए तय समुद्र उछाल दूं और चलती हुई जहाज का लंगर संभाल दूं। सोरत है मेरे नाम की इस सारे जहां में और शेरों के छक्के छूटते हैं जमींदार शमशेर सिंह के नाम। ये शमशेर सिंह 420 फुट 20। हेलो मिस्टर राम भाई, खड़े हो जाओ। दोस्तों, आप सबसे अपना नाम बता दिया, लेकिन मेरा ठिकाना कहाँ है, मैं रहने वाला कहाँ का हूँ। साथियों, कानपुर जिला है, लखनपुर का रहने वाला हूँ। मेरे परिवार में मुझसे छोटी एक मेरी बहन है जिसका नाम है वंदना। वो मेरी बहन बीए की छात्रा है।
इस वक्त बीए में पढ़ रही है। क्या बीएससी करावत है? क्यों? अरे कौन और चीज करावे रहने? तुम्हें बताओ। हमारे तो विचार रहने है EMC कराई गया। चल साले, क्या बता है? EMC। अबे जब बोलना नहीं है तो मत बोला कर। MSc कहा जाता है। हाँ MSc कराई गया। हाँ। एक दिन तार बहन बंदना जवानी आई ना, घूमत घूमत पता नहीं कैसे रैयत में चली गई। तो क्या हुआ? और हमारे दुआरे आई गए। अरे हम तो हक बकाई गए क्यों? कि उनकी बहन यहाँ पर कैसे चली आई, जो हमारे पास रहन बिछा उछाए दिन बैठी रहें। हम कहा बैठी रहा, हम और कुछ काम देख ली। कहे नहीं हम जब घरे में का पागल भाई का रहा एक काती लड़कियां हो जाई तो जाई। तुम्हारे को सारे 20 दिन का मारूंगा भी। मतलब साले क्या बक रहा है? समझा है ये नहीं? क्या नहीं समझा? हमरे मेहरों के लड़कियां हो गई हैं। अबे तो ऐसा नहीं कह सकता है। पेटवा पिला रहा हम कहा बैठा लड़कियां हो जाए तो जिया। कमीना साले। ये हम कहता है हम पैसा नहीं बोल सकता। याद रखो तुम्हारा ऐसी गलती नहीं होगी। हाँ तो साथियों ये तो रहा मेरे परिवार का परिचय। लेकिन दोस्तों मैं इस इलाके के जमींदार हूँ। इस इलाके के जमींदार हूँ। 500 बीघे का मालिक हूँ, का सरकार हूँ। 500 बीघा। और मेरे पास जो फैक्ट्रियाँ चल रही है। दूध फिटकरी बा। फैक्ट्री कह रहा हूँ, फैक्ट्री। फैक्ट्री। हाँ उसी पर मैं ऐसे वारात कर रहा हूँ। लेकिन दोस्तों मेरा एक नियम अलग है। अलग यह है कि कोई भी गरीब इंसान, कोई भी मजदूर मेरे यहाँ आता है, कर्ज के रूप में पैसा मांगता है, हम उसे दे देते हैं। सही है। लेकिन उसे हम ब्याज नहीं लेते हैं। ब्याज का चीज है बाबू? हमका तो भगवान खिया चलेगी वो। बेशक। और 7 दिन में चलेगी बहुआ। 7 दिन में भगवान तू जानता है कि 7 दिन में चलना है? कैसे? 7 दिन होते ना बाबू। हाँ। एतवार सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिचर। तो 7 दिन के अंदर क्यों शनिचर कमरी के एतवार कमरी यानी 7 दिन के तो सब चीज है ना। अबे इसको तो सब लोग जानते हैं। क्या तू ही जानता है? बदतमीज कहीं का। किसी न किसी दिन आना ही है। लेकिन दोस्तों मैं गरीबों को जब कर्ज देता हूँ तो ब्याज नहीं देता हूँ। नहीं। लेकिन खाता क्या करते हैं? अगर किसी को मैंने 100 रुपया दिया है तो आगे एक 0 लगा करके सीधा सीधा 1000 रुपया लेता हूँ। ब्याज नहीं लेता हूँ। ईमानदार जमींदार। क्यों नहीं? और किसी को 500 रुपया दिया होगा तो वही 0 आगे लगा करके सीधा सीधा 5000 रुपया लेता हूँ। ब्याज नहीं लेता हूँ। वो सुनने तो खास है। अच्छा वही मेरा ब्याज हो जाता है। अच्छा। हाँ। और साथियों मेरा एक वसूल और क्या? मेरा वसूल यह है कि अगर हमारे इलाके में, हमारे लखनपुर गांव में कोई नई दुल्हन की जब टोली आती है तो सबसे पहले मेरे यहाँ आती है। उसके साथ सुहाग रात मैं बनाता हूँ। उसके बाद सुबह में उसे पैर से ठोकर मार करके साली को भगा देता हूँ। ये मेरा नियम। यानी जो दुल्हन आती है हाँ। पहले आप यहाँ जाती है डोली। बेशक। सुहाग रात आप मनाती मैं बनाता हूँ। अच्छा रसूल है आपका। अब ये वसूल है मेरा। हाँ वसूल। और लोगों के अंदर भी दहशत डाल दिया हूँ कि वो लोग डर के मारे खुद टोली मेरे यहाँ पहुँचाते हैं। आप भय से? हाँ मेरे ख्याल से। लेकिन मेरा खास आदमी है जो कि मेरा नौकर है, लेकिन अब उसने मैं अपना साइडो बनाकर रखा है। साइडो? हाँ मेरे इशारे पर काम करता है। काफी समय बीत गया वो हुआ या नहीं, और जिसका नाम है जबर सिंह। जबर सिंह? हाँ मेरे इशारे पर काम करता है। और मेरे हुक्म का पालन अगर किसी ने नहीं किया ना तो वो उसे मौत के घाट डाल देता है। वाह। हम उसका इंतजार करेंगे। काफी समय हो गया वो आया नहीं, न जाने क्या बात है, न तो कोई दुल्हन लिख रहा है। बैठ जाए। ठीक है मैं इंतजार करूँ।
जमींदार साहब की हवेली पर आता हूं, कोई कुत्ता साला नौकर गेट पर दिखाई नहीं पड़ा है। आज भी वही हाल, कोई ससुरा दिखाई नहीं दे रहा है। अबे कोई है? मारा साले। क्या नाम है तेरा? एक नौकर हूँ। नौकर है? हाँ, तेरा नाम क्या? हमारा नाम राम शरण बा। और तेरा काम क्या है रे? हाँ, क्या काम है? यहीं पर रहना। रहना? आपा आपा के हैं? आपा नहीं साले, खाला है। उतारूंगा जूता साले, 20 जूता मारूंगा। शायद तू मेरे नाम से वाकिफ नहीं है बे। पहली बार देख रहा हूँ। है साले, लैंग्वेज सुधार कर बात कर मुझसे। मेरा नाम जबर सिंह है। जबर सिंह वो जबर सिंह है बे, आज तक कभी किसी के सामने सर झुकाता है। मां कसम, जिसने भी मुझसे बगावत किया वो ससुरा सीधा मौत की के भागवत करवई के रे। भागवत नहीं साले, हम महापुराण तेरे साथ करेंगे। भगावत, जिसने भी मुझसे बगावत किया वो साला मिट्टी में मिल गया। और साले तू 2 टके का नौकर मुझसे उल्टी सीधी बात कर रहा है साले। दबा दूंगा दीगर साले, तेरा भेजा बाहर हो जाएगा कुत्ता साले। आज के बाद जब मैं हवेली में आऊं तो साले गेट पर दिखाई देना, वरना माई कसम तेरा तो खानदान गया रे। नहीं, खानदान बचा रही। एक बात ये बता, जमींदार साहब हवेली में है? जमींदार साहब अपने हवेली में बैठे हैं। तो हम तुमको साले फेंका में घुसेड़ कर मारेंगे। अभी हम जमींदार साहब से मुलाकात करना चाहते हैं इमीडिएटली। चल हाँ। जमींदार साहब के कदमों में गुलाम जबर सिंह का प्रणाम